अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेस इसकी 800-900 ब्रांचेस हैं। हर इलाके में, हर मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस बआसानी मिल जाएगी। बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नेटवर्क है बैंक अल हबीब लिमिटेड का। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है बैंक अल हबीब की और बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें अपने चैनल से रिलेटेड कहूँगा मैं आप लोगों से। जो चैनल बनाने का मेन मकसद है, चैनल का जो मैनिफेस्ट है वो क्या है जनाब, वो ये कि किस तरह जो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट आपकी हो मेरी हो, किसी तरह जो है वो बैंकों के ज़रिए 10 गुना हो जाए। मतलब अगर 1 लाख रुपए है मेरे पास या आपके पास या हमारे पास, तो किस तरह वो 1 लाख 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए जल्द अज जल्द, और किस तरह 10 लाख है तो 10 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए, 10 लाख जो है वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए जल्द अज जल्द। ये थोड़ा सा मैं बहरहाल, तो एक 10 लाख जो है वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए जल्द अज जल्द लीगल तरीके से। मतलब ये कि हम कोई गैर कानूनी काम ना करें, इलीगल वे यूज़ ना करें, बैंकों में इन्वेस्ट करें और अपने 10 लाख की अमाउंट को 1 करोड़ तक पहुंचा दें जल्द अज जल्द। ठीक है, इस स्कीम में इन्वेस्ट करें, फिर उस स्कीम में इन्वेस्ट करें, मतलब प्रॉफिट को मज़ीद इन्वेस्ट करें, जो अपनी सेविंग है उसको भी मज़ीद इन्वेस्ट करें और अपने 10 लाख को कोशिश ये करें कि जल्द अज जल्द 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी जो चैनल का मैनिफेस्ट है, चैनल को बनाने का मकसद है, वो मेरा तो यही है कि आप लोगों को बैंकों से रिलेटेड शऊर पैदा करना। ठीक है, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो, कन्वेंशनल बैंक हो या नेशनल सेविंग हो या फिर नेशनल बैंक हो, गवर्नमेंट के बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर जो है ना आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक हो। ठीक है, कोई सा भी बैंक हो, बैंकों से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट करें, उस पर प्रॉफिट हासिल करें, मजीद इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट कर दें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चलाएं। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है बहुत टफ टाइम है और फाइनेंशियली इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। आने वाले दौर में वही शख्स कामयाब होगा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। ठीक है, और फाइनेंशियली स्ट्रांग सोचने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। बहरहाल हम किसी और तरफ निकल जाएंगे, वीडियो की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अकाउंट किस तरह खुलवाना है, बैंक अल हबीब का जो अकाउंट है जिसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। ठीक है, अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स से हम किस तरह बच सकते हैं, ज़कात से किस तरह बच सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा जनाब, मंथली है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, फिर उस पर टैक्स भी होगा। जैसे फाइलर पे 15% है, नेट फाइलर पे 30% है इनकम टैक्स, तो वो क्या होगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है, नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है इनकम टैक्स निकालने के बाद, और इस पर कोई कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी बातें आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। बैंक अल हबीब की जनाब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और बैंक अल हबीब की प्रोडक्ट है, इसका नाम है सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, और सीनियर सिटीजन अकाउंट है और देखते हैं कि बैंक अल हबीब ने अपनी वेबसाइट पे अपने कस्टमर्स के लिए, हम लोगों के लिए, हम सब के लिए क्या गाइडलाइन शेयर किया। प्रोडक्ट का नाम नोट करें, सीनियर सिटीजन अकाउंट। अच्छा, उसके बाद क्या करें, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट एक्सटेंड स्पेशल बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स एंड अबव। 60 साल या उनसे ज़्यादा के लोगों के लिए बैंक अल हबीब ने स्पेशल बेनिफिट्स दिया है भाई। ठीक है, और क्या है, फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर एटलीस्ट वन अकाउंट होल्डर शुड बी 60 ईयर्स और अबव। होगा ये कि ये सीनियर सिटीजन अकाउंट है, लेकिन चूंकि मेरी ये 60 साल नहीं है या आपकी 60 साल नहीं है, तो मैं और आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन फिर किस तरह खुलवाएंगे, जैसे वालिद की एज 60 साल है, ठीक है, तो वालिद का नाम पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे मेरा नाम आ जाएगा और ये अकाउंट खुल जाएगा, सीनियर सिटीजन अकाउंट, जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरह वालदा की अगर एज 60 साल है, ठीक है, और आपकी 20 साल है, 25 साल है, तो वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेंगे, सीनियर सिटीजन अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि वालदा की एज 60 साल है। या नाना नानी, दादा दादी, किसी के साथ भी जॉइंटली अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है जनाब, मतलब ये कि लाजमी नहीं कि 60 साल वाले लोग ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट बेसिकली उनके लिए है जिनके 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, लेकिन आप भी अकाउंट खुलवा सकते हैं जॉइंटली। मतलब जैसे नाना नानी, दादा दादी हो गए या फिर आपके वालदा हो गए, वालिद हो गए, इनमें से जो लोग 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है उनके साथ जॉइंटली आपका अकाउंट खुल जाएगा।
जॉइंटली अकाउंट में होता है क्या, पहले नंबर पे जो जब फॉर्म लेंगे तो उसमें जॉइंटली का ऑप्शन मौजूद होता है, तो पहले नंबर पे वालिद या वालदा जिनके 60 साल है उनका नाम और डिटेल्स आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी और इस तरह जॉइंटली अकाउंट आपका खुल जाएगा। पैसे चाहे उनके हो या आपको, ये कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल ये एक बात मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया इसका। अच्छा, इंडिकेटिव प्रॉफिट रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20.75%, बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है पर एनम 20.75%, ठीक है। अच्छा, उसके नेक्स्ट क्या कर रहे हैं जनाब, उसके बाद कह रहे हैं ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट जुलाई। अच्छा ठीक है, ये आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 20.75%, ये इसका जो मंथली एवरेज बैलेंस होगा अकाउंट का उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं जनाब कि जो प्रॉफिट रेट है 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल है और अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी को इन्होंने मेंशन नहीं किया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल अदर कंडीशन इंक्लूड ज़कात एंड टैक्सेस सेविंग अकाउंट्स आर एप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा, ये ज़कात और जितने भी टैक्सेस वगैरह इसके जिक्र मैं करूँगा ना, अभी आपको डिटेल्स टैक्सेस के एक साथ बता दूंगा ताकि बीच में कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। टैक्सेस मकसद विथ होल्डिंग टैक्स, ज़कात टैक्स या फिर इनकम टैक्स, सारी डिटेल एक साथ बताऊंगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए, किस तरह हम ज़कात टैक्स से, विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। वीडियो की तरफ आगे चलते हैं, अभी हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिर साथ ही साथ टैक्स की बात भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक्सक्लूसिव बेनिफिट, इंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट। इसमें क्या कह रहे हैं, नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट का बैलेंस 1 रुपये भी रह सकता है और 1 करोड़ भी रह सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, अप टू 90% फाइनेंसिंग अवेलेबल ऑन डिपॉजिट। ये फाइनेंसिंग से मुराद ये होता है कि जनाब इस पर जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट का बैलेंस दिखा के भाई मेरे अकाउंट में देखो 1 करोड़ रुपये है तो मुझे जो है 90 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो ये देखो इतना मैं आपको लोन भर सकता हूँ। तो इस बेसिस, इस अकाउंट बेसिस में 90% की आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मतलब बैंक हबीब से। अच्छा, उसके बाद क्या, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब इंटरनेट बैंकिंग जो है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो महीने का आपके अकाउंट का बैलेंस होगा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। फ्री बैंकर्स चेक, मतलब जो आपका पे ऑर्डर की जगह, पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट की जगह जो अब बैंकर्स चेक बनता है तो वो फ्री होगा, ठीक है। बैंक लबी वाले वैसे अब पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाते, वो बैंकर्स चेक ही बना रहे होते हैं, तो जो बैंकर्स चेक है वो फ्री है अगर आप ये अकाउंट खुलवाते तो। कौन सा अकाउंट है जनाब, ये है आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है, सीनियर सिटीजन अकाउंट। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को मतलब ये कि आज फॉर एग्जाम्पल आज है 31, मिसाल के तौर पे समझ लें आज महीने का आखिरी दिन है और 31 जनवरी 2024 है, तो फर्स्ट जैसी 12 बजे के बाद जो है वो प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल्स, मतलब ये कि जितना चाहे पैसे जमा करवाए, जितना चाहे निकलवाए, कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट, ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा भी चुका, बता भी चुका, प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। अच्छा, स्टेटमेंट फ्री है, मतलब ई स्टेटमेंट जो कहते हैं, मतलब आपको जो व्हाट्सअप के जरिए भी ई स्टेटमेंट मिल रहा होता है और उसके अलावा जो है आपको ईमेल पे जो ई स्टेटमेंट रिसीव हो रहा होता है या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जो ई स्टेटमेंट आप निकालना होता है वो फ्री है। अच्छा, डेबिट कार्ड फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा चार्जेस है या नहीं है। SMS अलर्ट फैसिलिटी भी मौजूद है और फ्री अलाबी मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं इनके। तो जनाब प्रॉफिट रेट तो बहुत ही शानदार है, नहायत ही शानदार है, 20.75%, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ मैं आप लोगों को अब बात करता हूँ, मैं प्रॉफिट रेट मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे जनाब, अब हम बात करेंगे कि भाई इस पर ज़कात है उससे किस तरह बच सकते हैं। अच्छा, पहले इससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि हम अकाउंट खुलवाना है हमें, तो वो हम किस तरह खुलवाते हैं। जनाब अकाउंट आजकल जो है वो 2 तरीक़ों से खुल रहा है। एक तरीका तो अभी इतना कॉमन नहीं है, वो है डिजिटल अकाउंट, मतलब आप जैसे मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे मौजूद है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है विंडो, इनकी वेबसाइट पे जाएं और डिजिटल अकाउंट खुलवा लें। उसमें ये होता है कि आपको जो भी ऑप्शन दिखा होता है, नाम लिखे, CNIC नंबर लिखे, सारी डिटेल्स लिखे, फिर कहते हैं आप स्क्रीनशॉट वो अपना CNIC के फ्रंट कॉपी जो है वो अपलोड करें, तो आप तस्वीर खींच के उसको अपलोड कर देते हैं, बैक साइड अपलोड कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल्स मांगते हैं, इसके तो कहते हैं सैलरी अपलोड करें, और लैपटॉप के सामने फिर होता है पिक्चर आप खींचें, मतलब लाइव उसी वक्त जो है आप उस पर क्लिक करेंगे तो लैपटॉप से जो है वो कैमरा सामने आएगा और कैमरा आप उसके सामने बैठेंगे, वो तस्वीर खींच लेगा और फॉर्म अपलोड कर देंगे, आप सबमिट कर देंगे तो फॉर्म अपलोड हो जाएगा और 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, अक्सर ऑब्जेक्शन भी लग जाता है, कुछ का नहीं भी लगता। लेकिन हर बंदे की मतलब हर बंदा जो है डिजिटल अकाउंट खुलवा नहीं सकता, इसके लिए कैमरा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए अच्छे वाला,
या फिर लैपटॉप हो तो उसमें कैमरा हो और ये सारी चीज़ें हो। बहरहाल डिजिटल अभी इतना ज़्यादा कॉमन हुआ, कामयाब हुआ नहीं, लेकिन ये ऑप्शन आ गया और लोग डिजिटली अकाउंट खुलवा रहे हैं। हम बात करते हैं मैनुअली की जनाब, जो भी 98% लोग जो मैनुअली खुलवा रहे हैं। तो मैनुअली क्या है जनाब, दूसरा ये है कि आप बैंक लबीब के हर मोहल्ले में आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। बैंक लबीब की ब्रांच विजिट करें। अकाउंट खुलवाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक क्या होता है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, ठीक है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देख के वो वापस कर देते हैं, कॉपी रख लेते हैं, मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। और दूसरा इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ क्या होता है जनाब? इनकम प्रूफ ये होता है कि कंप्लाइंस एक्ट के तहत आपको कोई इनकम प्रूफ देना होता है कि भाई आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो बैंक में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो इनकम प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ अवेलेबल ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लेंगे, भाई मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है। आप लेटर हेड पे लिख के देते हैं कि भाई मैं आपका एम्प्लॉय है और आप मुझे मंथली इतनी सैलरी देते हैं, तो बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। मतलब ये कि इनकम प्रूफ, शनाख्ती कार्ड की कॉपी। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्म होता है, वो भी आपको देना होता है। तो फॉर्म तो तमाम ब्रांचेस की बैंकों की प्रैक्टिस हो गई कि ब्रांच वाले खुद ही फॉर्म भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो फॉर्म पे साइन कर देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन अकाउंट, चूँकि ये है एक सेविंग अकाउंट, तो इस पर ज़कात भी लगेगा। तो ज़कात से बचने का तरीका ये है कि आप ज़कात की अंडरटेकिंग होती है जिसको CZ50 भी कहते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे आपको बॉन्ड पेपर वगैरह मिल रहा होता है, लड़के प्रिंट आउट निकाल के दे रहे होते हैं, उनसे आप बोलेंगे मुझे बैंक लबीब में या किसी भी बैंक HBL में अकाउंट खुलवाना है, तो सिंपल आप बोलेंगे मुझे ज़कात अंडरटेकिंग दे दो या CZ50 का फॉर्म दे दो। HBL बैंक है तो उनके पास फॉर्मेट मौजूद होता है, उनमें सिर्फ फ्लैट हेड पर उनको प्रिंट कर, उस पर बॉन्ड पेपर प्रिंट करना होता है, वो प्रिंट दे देंगे आपको, आप साइन करके जो है वो जमा करवा देंगे, तो आपका ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। एक दफ़ा आप जमा करवा देंगे और लाइफ टाइम आपका ज़कात नहीं कटेगा। CZ50 या ज़कात अंडरटेकिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ज़कात से बच सकते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर लूँ तो विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे, फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स से बचना, तो या तो अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जिस तरह भी सिचुएशन है, रोज़ जो फेडरल FBR जो है रोज़ कोई ना कोई सर्कुलर इशू कर रहा है हर दूसरे दिन कि हम जो है वो नन फाइलर खिलाफ ये एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे। तो मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये कि अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट कर लें। या फिर जो विथ होल्डिंग टैक्स है वो किस पर है? वो नन फाइलर पे है। कब है? जब अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ₹1 ज़्यादा हो तो उस पर टैक्स लग जाता है। अच्छा, कितना टैक्स लगता है? 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से। तो जनाब आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स से बचना, तो जनाब या तो आप कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक का चेक के जरिए आप ट्रांजैक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या पर डे 50,000 से कम की कार्ड की ट्रांजैक्शन करें, यानी पर डे 50,000 से कम पैसे निकलवाएं तो आप विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, नन फाइलर, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई, ज़कात से हम बच सकते हैं, इनकम टैक्स से बच सकते हैं। और तीसरी चीज़ है जनाब, ज़कात से बच सकते हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। इनकम टैक्स तो मैं हूँ, आप हो, या कोई भी गवर्नमेंट इदारा हो, पब्लिक प्राइवेट सोसाइटी, कोई भी इदारा हो, इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है। फाइलर भरेगा 15% और नन फाइलर भरेगा 3%। अच्छा, जो प्रॉफिट रेट है वो तो जनाब कुछ इस तरह है 20.75%, मतलब हर महीने जो है वो आपको जो है, अगर आप फाइलर है तो जनाब हर महीने आपको जो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना 1,729 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 259 रुपये, और टैक्स कार्ड में 1,470 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट बन जाएगा। और नन फाइलर की बात कर लूँ जनाब, तो नन फाइलर पे जो रेट है वो 20.75% है। मंथली प्रॉफिट बनना, सालाना प्रॉफिट है 20,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना 1,729 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 519 रुपये, और टैक्स करने के बाद 1 लाख पे 1,210 रुपये प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगर फाइलर की बात करें तो 1,470 है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अभी का जो दौर है वो ये है, लोग ये करते हैं, लोग ये पूछते हैं जनाब प्रॉफिट की, कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें आप, ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट कितना मिलेगा और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या होगा। तो जनाब इस पे ये जो अकाउंट है तो इस पर तो कंपाउंड प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो सकता है। मतलब ये कि अगर आप ऐसा करें कि जनाब इस पे जो आप प्रॉफिट है वो आप 1,470 के बजाय 1,611 रुपये हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें करना ही आपको होगा। देखिए एक सिंपल से मैं बात बताऊँ, बिजनेस का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 1 लाख रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो आप करेंगे क्या कि इसको नोट करना शुरू करेंगे कि आज मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया बिजनेस में, पहले महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरे में कितना प्रॉफिट हुआ, तीसरे में कितना लॉस हुआ, चौथे में कितना प्रॉफिट हुआ, 5वें में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, छठे में प्रॉफिट कम हुआ, 7वें में
बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और पूरी साल की कैलकुलेशन बनाते हैं। अब कैलकुलेशन बनाने के बाद देखते हैं कि पूरे साल में अगर लॉस को हटा दिया तो पूरा साल का प्रॉफिट कितना बना 1 लाख में, उसको फिर 12 से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं हर महीना प्रॉफिट आपको कितना बना। मतलब ये कि हर आपको जो है अगर बैंकों में इन्वेस्टमेंट इस नीयत से कर रहे हैं कि आपके प्रॉफिट में इजाफा हो, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को और प्रॉफिट को 1 साल तक कंटिन्यू ले जाना पड़ेगा। ना आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ करना है, ना ही प्रॉफिट यूज़ करना है। तो फिर जाके आपको सही मायने में आपको जो अपना जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, किस पे जनाब आपने लगा दिया, इसी अकाउंट में लगा दिया, किस पे जनाब ये जो है बैंक वाला भी सीनियर सिटीजन अकाउंट। 10 लाख पे पहले महीने में कितना हुआ, तो 14,700 रुपये या 15,000 का 15,000 रुपये एक महीने में आपको प्रॉफिट मिला। आपने क्या किया, 15,000 को भी दोबारा अकाउंट में ही रहने दिया, करना कुछ भी नहीं आपको, क्योंकि इसमें कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है। जैसे आपका प्रॉफिट गिरता है वो प्रॉफिट नहीं रहता, आपकी अमाउंट हो जाती है। मतलब 10 लाख पे 15,000 का प्रॉफिट आया तो अगले ही दिन से जिस दिन प्रॉफिट गिरा उसी दिन से ईओडी पे काउंट हो गया कि आपके अकाउंट का बैलेंस 10,15,000 है। अच्छा हुआ क्या, 15,000 रुपये आपने रहने नहीं दिया, दूसरे महीने 15,000 रुपये और आया, तो होगा क्या, दूसरे महीने से आपके जो 10 लाख की अमाउंट है उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा, और जो 30,000 आपकी अमाउंट है जो 2 महीने 15-15 प्रॉफिट आया उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तीसरे महीने क्या होगा, 15,000 रुपये 45,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएंगे आपके, और 10 लाख रुपए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में भी प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। और इस तरह 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने पे आपके प्रॉफिट 6 महीने का तकरीबन 1 लाख रुपये होगा। मतलब 6 महीने के बाद 7वां महीने जो होगा उसमें सिस्टम क्या करेगा, आपके 10 लाख पे प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा, 10 लाख का आपका प्रॉफिट होगा, 1 लाख प्रॉफिट आ चुका होगा, 11 लाख पे आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो इस तरह करेंगे तो जब 1 साल बाद देखेंगे आप जो भी आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था अपने अकाउंट में, 1 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा, हर महीने आपका हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो भी आपके अकाउंट में होगा, उस पर भी प्रॉफिट मिल रहा होगा। और पूरे 1 साल तक 12 महीने में प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, 12 महीने तक प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलता रहेगा। और इसी तरह आपका प्रिंसिपल में प्रॉफिट मिलेगा। और 1 साल बाद जब कैलकुलेशन रहेंगे तो पता ही चलेगा आपको प्रॉफिट जो 20.75% के हिसाब से नहीं मिल रहा है, 22.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। तो जनाब इसका ये जो 1470 रुपये से बढ़कर वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन 1,611 रुपये 1 लाख पे। ठीक है, मतलब हर महीने तकरीबन 141-150 रुपये का प्रॉफिट आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर क्या करें, कुछ भी नहीं करना है आपने, अपने जो आपके पैसे हैं जो आपके 10 लाख रुपए थे वो अपने अकाउंट में रहने देना, और प्रॉफिट को भी नहीं निकालना, उसको भी अकाउंट में रहने देना है, ताकि जो है उसमें प्रॉफिट मिलता रहे। और अगर आपकी सेविंग बढ़ी तो वो भी अकाउंट में डालते रहे, उस पर भी प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, और खुदा न खासा ज़रूरत पड़े तो ये तो सेविंग अकाउंट है, जब चाहे उससे पैसे निकाल लें। तो जनाब ये 1,611 रुपये जो है वो इस तरह करके आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट हासिल करके आप 1 लाख पे 1,611 रुपये, बहुत बड़ी डिमांड होती है कि हिसाब 1,611 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह अगर बात कर लें नन फाइनर की, तो नन फाइनर पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप जो है वो 1,327 रुपये, 1,330 रुपये कर लें, 1,330 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब मंथली प्रॉफिट बन सकता है आपका, अगर आप एक अपने पैसे को 1 साल के लिए बॉन्ड कर लें। और वैसे भी अगर कहीं आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखवाते हैं तो उनमें तो होता ही तकरीबन 99% फिक्स डिपॉजिट, या तो प्रॉफिट आपको 1 साल बाद मिलता है या फिर 3 साल बाद मिलता है। ठीक है, तो वही समझ लें कि आपने फिक्स डिपॉजिट में रखवाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सके। तो जनाब इस पैटर्न के जरिए, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट के जरिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के जरिए जो है आप अपने प्रॉफिट को 1470 के बजाय 1,611 रुपये पे ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग इसी को पूछते हैं कि यार प्रॉफिट उतना है, इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट मिला के कितना बन सकता है। तो हमने आपको बता दिया जनाब, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि हम किस तरह 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट करें, यही हमारे चैनल का मैनिफेस्टो मकसद है। ठीक है, तो जनाब ये वो तरीका है जिसके जरिए आप अपने प्रॉफिट को 1470 से 1,611 में कर सकते हैं, और सारा लीगल है। और इस तरह क्या होगा जनाब, वो 10 लाख जो आपका वो एक साल के अंदर 12 लाख रुपए समथिंग बन जाएगा, 13 लाख बन जाएगा। और फिर 1 साल के लिए और मजीद इन्वेस्ट करते तो अगले साल जो है वो तकरीबन जो 10 लाख रुपए थे वो 14-15 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब इस तरह कर करके जो है मैं और आप भी जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द 10 लाख को अपनी 1 करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे, लीगल तरीके से, कोई इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जनाब ये थी हमारी वीडियो।
बैंक अलविंग सीनियर सिटीजन अकाउंट के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।